बात प्रिंसिपल ने बोली, अभी भी बोली है, सोनू एमसी के आगे बोली है भाई बच्चे के अंदर भूत आते हैं और हम नहीं इसको बैठने देंगे। यहाँ स्कूल में बच्चे को हम बैठने नहीं देंगे। हम ना हाथ पल्ला भी जोड़ा सर जी भी हमारे बच्चे को बैठने दे। भाई हम गरीब परिवार से हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चे को, इसलिए हमने सरकारी में डाला है सर जी। हम पढ़ाना चाहो जी, गरीब घर की लुगाई हूँ जी, अपनी बेटी ने पढ़ा कर मैं नहीं चाहती जैसी जिंदगी मैं जी रही मेरी बेटी जीवे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से, करनाल के गवर्नमेंट गर्ल मॉडल संस्कृति स्कूल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर रेलवे रोड पर जो एक बेटी के माँ बाप यहाँ पर खड़े हैं। माँ बाप का आरोप है कि बेटी को जो है स्कूल में नहीं एंट्री करने दिया जा रहा है। ये परिवार देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और काफी परेशान है क्योंकि बेटी को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेटी की जो है एंट्री स्कूल में नहीं दी जा रही है। क्यों बेटी को नहीं पढ़ने दिया जा रहा? सर सारा मामला ये था सर, हमारी गुड़िया पढ़ने आती थी, बीमार हो गई थी, बुखार सिर में चढ़कर सर जी बेहोश होकर पड़ गई थी। इन्होंने फोन करा के ले जाओ जी। उसके बाद 20 दिन स्कूल में नहीं आई, वो परसेंटेज कम हो स्कूल में, तो उन्होंने बोला भी इसमें परसेंट कम है स्कूल में, बच्चे को हम बैठने नहीं देंगे। हम ना हाथ पल्ला भी जोड़ा सर जी भी हमारे बच्चे को बैठने दे। भाई हम गरीब परिवार से हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चे को, इसलिए हमने सरकारी में डाला है सर जी। बोले बच्चे कुछ भी कर ले, प्रशासन मेरा है, सरकार मेरी है, मैं नहीं बैठने देता ना मैं इसको पेपर देने दूंगा। 75% गुड़िया की अगर 75% है तो मैं बच्चे को बैठने दूंगा, नहीं तो मैं बैठने देता। हमारे स्कूल का मतलब नियम है भी हम उसको पेपर नहीं देने देंगे लड़की को। और मतलब गुड़िया को बिल्कुल इतना मतलब परेशान किया जाता है। पेपर देने गुड़िया स्कूल में लेके आए हम और गुड़िया को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया इन्होंने। कह रहे भाई हम नहीं लेने देंगे। सरकार तो दावे करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर दावे फेल कर रहे हैं ऐसे प्रधानाचार्य। सर ये बोलते हैं उस दिन जिस दिन पेपर थे सितंबर के मंथ में, इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह सबकी इन्होंने प्रोवाइड कर ली और हमारी गुड़िया की इन्होंने एप्लीकेशन भी ली। भाई हमने कहा भी आगे ऐसा काम नहीं होगा। फिर हम उसके बाद विधायक जी के पास गए, विधायक जी से हमने लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई हुई है। विधायक जी ने हमें बोला है भी जाओ डीओ मैडम से आप बात करो। डीओ मैडम के ऑफिस गए, डीओ मैडम हमारे से नहीं मिली। 4-5 बार मैं डीओ मैम के ऑफिस में गया हूँ, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अधिकारी क्या लगता है बेलगाम है, सुनते नहीं है सर? बेलगाम है अधिकारी, इतना बदतमीज है सर। विधायक क्यों नहीं सुन रहे? सर ये नहीं सुन रहे, ये बोलते भी जाओ जिसके पास जाना ना तुम जाओ, मैं नहीं रखता तुम्हारी गुड़िया को और ना मैं लेता। मैं पढ़ने देता अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी को पढ़ने नहीं देता। भाई जाके कहीं और कराओ, पर मेरे स्कूल में नहीं पढ़ेगी। हमारा एमसी सोनू है, वो हमारे साथ आया था, उसकी उनके आगे भी इन्होंने इतनी मतलब इतनी बदतमीजी से बात करी ना, उनको भी ये बोले भाई तुम इनको मेरे पास लेके आओ, ये हमारे सिर पे चढ़ाओगे, फिर जाओ तुम्हारे जो होता तो। सोनू एमसी जी ने बोला भाई तो आप हमारे को लिखित रूप में दो, तो ये सर बोल रहे हैं मैं लिखित रूप में नहीं दूंगा। सर सोनू एमसी बोले भाई लिख के दो, फिर हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। ये बोले भाई मैं नहीं लिख के दूंगा और मैं बिटिया को नहीं बैठने दूंगा। ये बात प्रिंसिपल ने बोली है, अभी भी बोली है, सोनू एमसी के आगे बोली है भाई बच्चे के अंदर भूत आते हैं और हम नहीं इसको बैठने देंगे। यहाँ पर भूत आते हैं बच्चे? हाँ जी, ये बोल रहे हैं सर। भाई हमारी गुड़िया चक्कर खा के गिर गई है, उसके सिर में बुखार था। इन्होंने स्कूल से फोन आया, हम अपनी बिटिया को लेके गए और हमने इसका मतलब डॉक्टरों से दिखाया, हर प्रकार से उसका इलाज कराया। ये बोला और सर जी अपनी गुड़िया को ले जाओ घर, इसका पहले चेकअप कराओ, इसके बाद इसको भेजना। हमने बोला सर जी कोई बात नहीं, हम अपनी ने ले जाओ, अपनी ने चेक करा लेते हैं। भाई बुखार चढ़ जा, बालक है भाई, बुखार अच्छे बच्चा का चढ़ जाए जी। सर गाली गलौज करे, उल्टे डामेडा बोला सर जी। उनका प्रशासन मेरा है, क्या कर लेगी सरकार, सब कुछ मेरा। आप कितने जाओ, आपकी बिटिया को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे और ना पेपर लेने देंगे। इसका नाम काट दिया, बाहर जाकर रोटी टुका पुआ इसका कुछ ना आया, पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। आप कह रहे हो प्रिंसिपल ने आपको ये बोला है कि प्रिंसिपल ने बोला है कि भूत आता है? हाँ जी हाँ, अब भाई आपकी गुड़िया के अंदर भूत आता है, मेरे बच्चा ना खराब करेगी, अपनी ने ले जाओ यहाँ से। पर मैं अपनी में नहीं पढ़ने दूंगा, कितने और कराओ इसका एडमिशन। 20 मिनट काउंसलिंग कराई थी मेरी बेटी की, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं कराया। फिर इन्होंने मेरे को बोला डॉक्टर को दिखाओ, इसको दिखाओ। हमने अपनी बिटिया को डॉक्टर को दिखाया है। पर ये सर इतना मतलब भाई माँ बाप है, अपना बच्चा बोल लगा भी मेरी आंगली में दर्द है, हम तो पूरा हाथ दिखाओगे भी हमारे बच्चे का दर्द नहीं होना चाहिए। माँ बाप है जी, हम कोई बालक पीछे तो थोड़ी ठाक ले रहे, अपने बालक का दर्द नहीं देखेंगे। और हम नहीं परेशान। बच्चा ठीक, सरकार के दावों को कैसे देखते हो? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। किसका नारा है सर जी? जब ऐसी बातें रही है, प्रिंसिपल है, सरकार इतना यो है जी, सरकार इससे थोड़ी है, इसका सिर्फ यो कह रहा है ना। अब भाई मेरी सरकार है, थारा कुछ नहीं है। आप बेटी को पढ़ाना चाहते? हम पढ़ाना चाहो जी, गरीब घर की लुगाई हूँ जी, अपनी बेटी ने पढ़ा कर मैं नहीं चाहती जैसी जिंदगी मैं जी रही मेरी बेटी जीवे। मैं नहीं चाहूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कुछ बने। तरले भी किए हैं, हाथी भी जोड़े, इनका कैमरा लग रहा है जी, देखो आप। सुनता ही नहीं है, बहुत ज्यादा जोड़े हैं इन लोगों ने, ठीक है। ये मेरे भाई भाभी हैं, ये लड़की को बैठने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी।
बदतमीजी से बात करते हैं। कल एमसी आए, उन्होंने भी इनकी बेइज्जती कर दी है। हद हो रही है इनकी, ऐसे बात थोड़ी ना होती है। जैसे ये लोग कर रहे हैं, गरीब की लड़कियों को पढ़ा के नहीं रहे। सरकार का स्कूल किस लिए खोला हुआ है, इनका किस वजह से खोला हुआ है? तो देख सकते हैं बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो है बेटी की एंट्री नहीं करने दे रहा है स्कूल के अंदर। ये तस्वीरें आपको करनाल के रेलवे रोड से दिखा रहे हैं। रेलवे रोड पर देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और यहाँ पर बेटी जो है स्कूल में पढ़ना चाहती है। बीमारी के कारण जो है स्कूल नहीं पहुँच पाई, तो स्कूल में एंट्री ही नहीं होने दी जा रही है बेटी की। देख सकते हैं परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं दुखी भी है कि बेटी को हम पढ़ाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र सिंह जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या पूरा मामला है। बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है? एक परिवार क्योंकि बेटी को पढ़ाने को लेकर कह रहे हैं कि आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये भी कहा कि भाई प्रिंसिपल कहते हैं कि भाई बच्ची को भूत दिखता है स्कूल में, इसलिए नहीं बैठने देंगे। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझे इस बच्चे के बारे में ये तो नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन जैसे ही ये स्कूल, इन्होंने खुद कहा, मुझे इनके पेरेंट्स ने खुद कहा कि जैसे ही ये स्कूल में एंटर करती है, ये कहते हैं मुझे स्कूल में घुसते ही कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने इसकी काउंसलिंग भी बच्चे की कराई है। मेरे पास साइकोलॉजी का टीचर है, उससे उनकी काउंसलिंग भी कराई है कि इस बच्चे की काउंसलिंग करके इस बच्चे को प्रॉपर जो है सूट करने का प्रयास करें और इसको अच्छे प्रकार से जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये बच्चा जो है अप्रैल से लेकर जब तक ये स्कूल में 11 सितंबर तक ये रहा, तो 20-25% इसकी अटेंडेंस है। कभी स्कूल आती नहीं थी, 15 दिन तक लगातार स्कूल में नहीं आती थी। हमने बाद में पेरेंट्स को बुला के अच्छी तरह से बातचीत की है, इनसे बुला के बात भी की है। फिर जब ये कहने लगे जी ये तो बीमार है ये, मैंने कहा फिर इनको इलाज अच्छे से करा के आप ले आओ और मेडिकल ले आओ, मैं मेडिकल इसका लगा के इसमें कर लेंगे जो भी होगा इसका। लेकिन ये फिर एमएलए साहब के पास चले गए, तो एमएलए साहब ने डीओ को किया, तो डीओ ने 11 सितंबर को मेरे पास इनकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया, और 11 सितंबर के बाद ये मेरे पास जो है आज 7 नवंबर को उसके बाद आ रहे हैं, 2 महीने के बाद कि भी मेरे बच्चे का स्कूल में दाखिला कर लो। तो इनको दाखिला करने से मैं आज भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इनका जो वे ऑफ टॉकिंग और इन बच्चे के बारे में ये पेरेंट्स जो है बिल्कुल अवेयर नहीं है। इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये जोर जोर से बोलने लगे, बदतमीजी से करने लगे। तो मैंने फिर भी इनको यही कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप मेडिकल ले आओ, मेडिकल ले लेके इसका कर लेंगे जो भी होगा। तो लेकिन फिर भी कहते हैं जी नहीं जी ये आप तो इसको हमारे साथ कर रहे हो जी, आप अपनी पावर का मिस यूज करो। जब पावर का मिस यूज किया, हम तो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मेरे पास 1250 लड़कियाँ 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ती हैं। हर साल 1250-1300 बच्चा मेरे पास आता है। यदि मैं ऐसे सब बच्चों के साथ करूँ तो मेरे पास बच्चा आएगा कौन जी? सर, एक प्रश्न है कि भाई क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल है कि अगर बच्चा 10 दिन 15 दिन रेगुलर ना आए तो क्या उसका नाम काटने का भी प्रोविजन है? देखो, लड़के के मामले में 6 दिन का, लड़की के मामले में 10 डेज का है कि 10 डेज तक बच्चा अगर स्कूल में नहीं लेवल है नाम काट, हाँ, तो उसका नाम कट सकता है। तो लेकिन फिर भी हमने इसका 15 सितंबर तक हमने चलाया ही है इसका नाम जी। उसके बाद ये स्कूल अब आज 10-11 सितंबर के बाद ये आज 7 नवंबर को स्कूल में आ रहे हैं, और आज आके ये कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चे का दाखिला करके इसका साल बचाओ जी, किसी तरह से इसको पास करो जी। तो जब बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा तो पढ़ेगा नहीं, तो पास कैसे होगा जी? कैसे? मैं आज भी इसका होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, ये आवश्यक है। सीबीएसई के नियमों के अनुसार ये आवश्यक है। माँ बाप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल ने ये बोला कि कहीं भी बच्चे का एडमिशन नहीं होने देंगे। ना, मैंने कभी नहीं कहा जी। मैंने ये कहा था कि यदि आपको लगता है कि कोई दूसरा स्कूल दाखिला कर सकता है आपका, तो मुझसे SLC ले जाओ तो करवा लो, नहीं तो अगले साल 1 अप्रैल को आप मेरे पास आ जाना, मैं करूंगा दाखिला इसका। मैंने खुद इनको ये बात कही है। तो अभी आगे पढ़ने के लिए बेटी की क्या तो पढ़ सकती है जी, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, कोई दिक्कत है। लेकिन वो अटेंडेंस मैंडेटरी है, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी जी बच्चे को। हमें आज भी कोई दिक्कत नहीं है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, हम आज भी मना नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो देख सकते हैं किस तरह से जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए जरूर दिखाई दे रहे थे कि उनकी बेटी की एंट्री जो है स्कूल में नहीं करने दी जा रही है, और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। दोनों के पक्ष में किसका पक्ष आपको सही लगा है, कौन सही है कौन गलत है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी जो है पहुंच सके। मैं आपके साथ कंवरपाल, देखते रहिए ITV24। धन्यवाद।